Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you students of Standard 7th to this our Municipal Corporation of Greater Mumbai's virtual training centers online session. And students, today we are going to learn about indices, and in indices we are going to learn about square root of a perfect square number. तो बच्चों, आज के सेशन में हम यहाँ पर जो है तो कामिल मुरब्बा अदद के बारे में यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे कि कामिल मुरब्बा अदद का जज़रुल मुरब्बा हम कैसे मालूम करते हैं। ओके, तो बच्चों आज के सेशन में हम ख़ास तौर पर इसी के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि कामिल मुरब्बा अदद का जज़रुल मुरब्बा मालूम करना। फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, तो यहाँ पर हम इसकी मालूमात हासिल करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि when a number is multiplied by itself, the product obtained in the square of the number। यानी हम देखते हैं कि जब किसी अदद को इसी अदद से ज़रब किया जाता है तो हासिल ज़रब इस अदद का मुरब्बा होता है ना। ये बात आपको मालूम है कि जब किसी अदद को इसी अदद से ज़रब किया जाता है तो हासिल ज़रब इस अदद का मुरब्बा होता है। When a number is multiplied by itself, the product obtained is the square of the number. So as for example, you will see here 7 into 7 is equal to 7 square, and 7 squared means 7 raised to 2 means 49. So 7 raised to 2 means 7 squared is read as square of 7 is 49। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि 7 की कुव्वत 2 बराबर 49 को हम 7 का मुरब्बा 49 है, इस तरह से हम पढ़ते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। यहाँ पर दिया हुआ है -4 इंटू -4 इज इक्वल टू -4 स्क्वायर्ड। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मनफी या नफी 4 ज़रब नफी 4 बराबर नफी 4 की कुव्वत 2 होगा। नफी 4 की कुव्वत 2 बराबर 16 होगा। यानी हमें यहाँ पर क्या बात समझ में आती है कि किसी मस्बित अदद या किसी मनफी अदद का मुरब्बा मस्बित होता है। ठीक है, ये याद रखना है हमें यहाँ पर बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि द स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर और अ निगेटिव नंबर इज पॉजिटिव। ओके, सो यहाँ पर आपको ये हमेशा ये बात याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, दिए हुए अदद का जज़रुल मुरब्बा मालूम करना। तो एग्जाम्पल है यहाँ पर हम देखते हैं 3 into 3 is equal to 3 squared। So here 9, here the square of 3 is 9। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 ज़रब 3 यानी कि 3 की कुव्वत 2 बराबर 9 होता है। यानी यहाँ जो है तो 3 का 9 जो है तो जज़रुल मुरब्बा है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि -3 इंटू -3 इंटू -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों कि अगर जैसे यहाँ पर दिया है नफी 3 ज़रब नफी 3 यानी क्या होगा, नफी 3 की कुव्वत 2 होगा यानी कि 9 होगा। हेयर द स्क्वायर ऑफ -3 इज 9। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर नफी 3 या मनफी 3 का जो जज़र मुरब्बा है वो 9 होगा। ओके, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, यानी कि 3 का मुरब्बा भी हम देख रहे हैं यहाँ पर 9 होगा और -3 या मनफी 3 का भी मुरब्बा जो है तो 9 होगा। इस तरह से हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, आगे हमें यहाँ पर ध्यान देना है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जज़र की अलामत है ना, जिसे रूट कहते हैं हम यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि ये जो साइन है
दिस साइन इज द साइन यूज्ड फॉर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए हम ये साइन का इस्तेमाल करते हैं, जज़र मुरब्बे के लिए हम इस साइन यानी इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि जैसे लिखा हुआ है जज़र 9 का मतलब है 9 का जज़र मुरब्बा होता है। ओके, रूट 9 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 9। ओके, रूट 9 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 9। ओके, यहाँ पर याद रखना है हमें स्क्वायर रूट। ओके, so root 9 is equal to 9 is equal to 3, also root 9 is equal to minus 3। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि अगर जज़र 9 का मतलब 9 का जज़र मुरब्बा होता है, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जज़र 9 बराबर 3 होता है और जज़र 9 बराबर नफ़ी 3 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि और मज़ीद की जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर x जो है तो ये एक मस्बित अदद हो तो दो आदाद इसके जज़र मुरब्बा होते हैं। ठीक है, इफ़ x इज़ अ पॉजिटिव नंबर इट्स स्क्वायर रूट्स आर 2 नंबर्स। ओके, इस तरह से हमें यहाँ पर याद रखना है। सो the negative square root is shown as minus root x and the positive square root is shown as root x। ओके, सो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि अगर x मस्बित अदद हो तो इसके जज़र मुरब्बा होते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर देखे हैं कि इसके जो है तो दो जज़र मुरब्बा होते हैं। जैसे हमने देखा मनफी जज़र मुरब्बा को हम मनफी जज़र x और मस्बित जज़र मुरब्बे को हम जज़र x के तौर पर दिखाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है हमें यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर मज़ीद एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ 121। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि 121 इज इक्वल टू 11 इंटू 11। ओके, और यहाँ पर हम देखेंगे इज इक्वल टू माइनस 11 इंटू माइनस 11। ठीक है, इस तरह भी हम देखेंगे इसे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रूट 121 इज इक्वल टू 11 एंड रूट 121 इज इक्वल टू माइनस 11। ओके, तो हम यहाँ पर आमतौर पर मस्बित जज़र मुरब्बे पर गौर करते हैं। ओके, वी मोस्टली कंसीडर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ओके, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। ओके, नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट हेयर next slide, and on this slide you are observing there that to find the square root by factorization हमें यहाँ पर देखना है कि अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से जज़रुल मुरब्बा मालूम किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर अब मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं राइट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि अज्ज़ाए ज़रबी के तरीके से जज़रुल मुरब्बा हमें मालूम करना है, तो हमको देखना है कि अदद को मुफरद अज्ज़ाए ज़रबी की सूरत में हमें लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद में पेयर द इक्वल फैक्टर्स, इसके बाद मसावी अज्ज़ाए ज़रबी की जोड़ियां हमें बनाना रहती है। पेयर द इक्वल फैक्टर्स। ओके, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ओके, देन टेक वन फैक्टर from each pair and obtain the product of those factors। हमें हर जोड़ी में से एक जुज़रबी लेकर इन अज्ज़ाए ज़रबी का हासिल ज़रब मालूम करना है और ये हासिल ज़रब इस अदद का जज़रुल मुरब्बा होता है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे दिया हुआ है द प्रोडक्ट so obtain is the square root of that number। okay, take one factor from each pair and obtain the product of those factors, the product, so obtain the square root of that number। okay, so find the square root of 256 here। so this is the example here। so यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह से
मार्क करना है लाइन को, ओके, एंड देन वी आर सपोज टू राइट हेयर 256. सो नाउ वी हैव टू सी हेयर कि यहाँ पे सबसे छोटा अदद कौन सा है जिससे हम इसे 256 को तकसीम कर सकते हैं. तो दैट नंबर इज 2. ओके, सो 2 ones are 2, 2 twos are 4, 1 will be remaining here, so 2 8s are 16, so 128 will be here. Now we can also divide it by 2, so 2 2 6 are 12 and 2 4s are 8, so 64 is here. So now 2 from 2 we have to divide 64 also, so 2 3s are 6 and 2 2s are 4, so answer will be 32. Now 2 we can also divide 32 by 2, so 2 ones are 2 and 2 6 the 12, so answer will be 16 here. So 2 also, from 2 also we can divide 16, so 2 8 is 16, so 8 it will be here. Now 8 would be divided by 2, so 2 4s are 8, okay, so answer will be 4 here. And now 4 can be divided by 2, so 2 4 2 2s are 4, so 2 will be divided by 2, so answer will be 1 here. So like this we can completely divide 256 by 2. So now here how many times this 2 is here? 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, and then 8. So 8 times we are supposed to write in this manner, okay, in this pattern. Okay, so 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, like this. Okay, so like this we are supposed to write it 8 times. Okay, similarly, now what suppose we have to do here, we have to make the pair of this one. So 2 1, this is the second pair, this one is a third pair, and this will be the fourth pair. Okay, so here are the 8 pair of this, there are the 4 pair of this multiplication. Okay, so now what suppose we have to do here, we are suppose 1 2 3 and 4, this one is the excess one, this is by mistake this one, so we have to make the pair of this one, and after taking this one we are supposed to write here like this, 2 into 2 into 2 into 2. So while we are multiplying it, 2 into 2, then 2, then 2. Okay, so 2 2s are 4, 4 2s are 8, and 8 2s are 16, so answer will be 16 here. So answer will be here Jazzer 256 is equal to 16, like this. Okay, now we will move for the exercise here, and this is the practice set 30 here. मश्की सवालात जो है तो 30 हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों. तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे जज़र और मुरब्बा हमें मालूम करना है. ठीक है, किसका मालूम करना है? सो यहाँ पर देख रहे हैं हम 625 का जज़र और मुरब्बा हमें यहाँ पर मालूम करना है सबसे पहले. तो आपने अभी देखा था यहाँ पर किस तरह से हमने यहाँ पर अभी 256 का जज़र और मुरब्बा किस तरह से मालूम किया था. सेम वैसा ही पैटर्न हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे. सो 625 को हम सबसे छोटे से छोटे अदद कौन से अदद से हम मुकम्मल तौर पर इसे तकसीम कर सकते हैं. सो दैट नंबर इज़ 5. ओके, सो वी आर सपोज टू मार्क लाइक दिस लाइन and we have to divide it by 5.
So 625 is divided by 5. So 5 ones are 5, 1 will be remaining here, 5 twos are 10, then 5 ones are 5, so 125 is here. Then once again we can do this division by 5. So 5 twos are 10, 2 will be remaining here, so 5 5s are 25, so answer will be 25 here. And now we are supposed to divide it by 5, so 5 5s are 25. Okay, so 5 ones are 5 here, so like this. Now we are supposed to write it in multiplication manner. Okay, so 625 is equal to 5 into 5 into 5 into 5, we are supposed to write here. So now we are supposed to make the pair, so 5 into 5 one pair, and 5 into 5 this one is a second pair. Okay, and now what suppose we have to do right here, root 625 is equal to 5 into 5 like this. So 5 into 5 is equal to 25. So therefore root 625 is equal to 25. Okay, like this we can find out the square root. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट मालूम करते हैं. Now we will move for the next one here, and there is a question 1225. So what suppose we have to do here, we have to make the line this one like this, and we know that it will be when there is a 5 in the first position here, then we know that it will be divided by 5. Okay, हमने इससे पहले जो है तो तकसीम की कसौटियों में जो है तो ये सीखा था, है ना, वो यहाँ पर हमारे काम आएगा. तो हम देखते हैं कि जिस अदद के इकाई के मकाम पर अगर 5 है तो 5 से तकसीम पजीर है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है ना. हम यहाँ पर जो है तो सबसे पहले देखेंगे कि 5 से ये तकसीम पजीर हैं, इसका मतलब ये है. तो 5 2s are 10. Okay, then 1 will be remaining, 2 will be remaining here, so 5 4s are 20, then 2 will be remaining here, so 5 5s are 25. So 2 4 5 will be here, and now once again you are observing that there is a 5, so it will divide by 5. So once again we are dividing it by 5. So 5 4s are 20, 4 will be remaining, 5 9s are 45. Okay, so 49 will be here, and you know that 49 is divided by 7, and when we are dividing it by 7, answer will be 7 here. So 7 ones are 7 here. So like this we can divide it to 49, and now we are supposed to write here in this method. So 5 into 5 into 7 into 7. Okay, so here is one pair and this one is the second pair. So you will see here root to 1225 is equal to 5 into 7. Okay, तो यहाँ पर हमने देखा कि 5 की एक जोड़ी बन गई है और 7 की एक जोड़ी बनी है. तो 5 एक मुश्तरक हमने लिया और 7 एक मुश्तरक हमने लिया यहाँ पर. तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि जज़र 1225 बराबर 35, इस तरह से, यानी हमें मालूम होगा कि जो है तो 1225 का 25 जो है तो 35 का जज़र मुरब्बा है, इस तरह से हमें ये यहाँ पर मालूम होता है. ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कुछ नंबर्स जो दिए हैं उन नंबर्स के बारे में हमें यहाँ पर जो है तो जज़र मुरब्बा मालूम करना है. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 289. अब 289 का हमें यहाँ पर जो है तो स्क्वायर रूट मालूम करना है बच्चों. तो हमें मालूम है कि अगर हम देखते हैं 289 को, तो 289 जो है तो डिविजिबल नहीं है, है ना, तकसीम पजीर नहीं है. किस किस से अगर हम देखते हैं यहाँ पर 3 है, 7 है, 11 है और 13 है.
ठीक है, तो इन आदाद से तकसीम पजीर नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसे 17 से तकसीम करते हैं। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से कि 17 का पहाड़ा 17 तक ही पढ़ेंगे हम, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट 289 मिलेगा, है ना। तो 17 इंटू 17 अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पर 289 मिलेगा, इस तरह से, है ना। जैसे 17 का 17 हमने यहाँ पर किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर 17 सते उसके बाद में, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर जो है तो 17 इंटू 17 इस तरह से हमें यहाँ पर लेना होगा, ठीक है। 289 इज इक्वल टू 17 इंटू 17 मीन्स रूट 289 इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो आंसर विल बी 17 हियर। सो इस तरह से हमें थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, लेकिन हमारे अगर पहाड़े परफेक्ट हैं बच्चों, अगर पहाड़े हमको अच्छे से याद है तो हम इस तकसीम के अमल को आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो याद रखना है आपको इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो इसका चौथा सवाल लेते हैं, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4096। अब 4096 है, 6 है यहाँ पर, ठीक है। पहला डिजिट जो है तो यहाँ पर 6 है इसका, तो इसका मतलब है ये 2 से डिविजिबल है ना। 6 जो है तो 2 से तकसीम पजीर है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसके लिए हम यहाँ पर जो है तो 4096 इस तरह से लिखेंगे, फिर लाइन इस तरह से खींचते हैं, ठीक है, और 2 से इसे डिवाइड करते हैं। तो 2 2 सा 4, 0 जैसा है वैसे ही हमने लिया। 2 4 सा 8, 1 विल बी रिमेनिंग, सो here will be 16, okay, so 2 8 सा 16, so यहाँ पर आप देखेंगे आंसर हमें क्या मिलेगा 2048, ठीक है। अब वापस हम 2048 को डिवाइड करते हैं 2 से। ओके, सो 2 से डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर, तो 2 1 से 2 0 वैसे ही रहेगा, 2 2 से 4 और 2 4 से 8 हो जाएगा। ओके, सो आंसर विल बी हियर 10210 कितना हो जाएगा यहाँ पर, आप देख रहे हैं कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। ओके, लाइक दिस। अब इसके बाद हम यहाँ पर वापस 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं 1024 को। ओके, तो आप देखेंगे कि 2 5 ज़ा 10, ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 आ जाएगा उसके बाद में, ठीक है। 24 है तो, ठीक है। सो इस तरह से अब 512 है, 512 को हम यहाँ पर तकसीम कर सकते हैं 2 से, तो आप देखेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1, 2 पंजे 10, बचेगा यहाँ पर 1, 2 छंग 12, यानी 256 हमें मिलेगा। ओके, अब वापस 256 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो आप देखेंगे 2 1 ज़ा 2 होगा, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4 होगा, 1 विल बी रिमेनिंग, सो 2 8 ज़ा 16। ओके, सो आप देखेंगे 128 विल बी द नेक्स्ट स्टेप हेयर। इसके बाद आप देखेंगे कि 128 है, तो 128 को वापस हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो आप देखेंगे कि 2 का पहाड़ा हमने 12 तक पढ़ा, 2 छंग 12 यानी 6 मिला है, 2 चौक 8 यानी कि यहाँ पर 4 मिला है, यानी कितना हो गया यहाँ पर 64 हो गया। कितना हो गया 64, ठीक है, 64 हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 से हम अगेन इसे डिवाइड कर सकते हैं 64 को। ओके, सो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे हमें 32 मिलेगा। ओके, 32 को भी हम यहाँ पर जो है तो 2 से तकसीम कर सकते हैं। ओके, तो 2 1 2 बचा 1, 2 छंग 12, है ना। तो आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पर कितना मिलेगा हमें 16। ओके, कितना मिलेगा हमें 16। अब 16 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम वापस 2 से इसे डिवाइड करते हैं, तो 2 8 16 होता है ना। 2 8 16, सो 2 से इसको वापस हम डिवाइड कर सकते हैं 8 को, तो 2 4 ज़ा 8। ओके, एंड नाउ 2 4 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 2 ज़ा 4। ओके, तो यहाँ पर 2 आ गया अभी, तो आप देखेंगे 2 1 ज़ा 2। ओके,
सो लाइक दिस आप देखेंगे यहाँ पर कि 4096 को हम इस तरह से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कम्प्लीटली ये डिवाइड हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो 12 टाइम हमें यहाँ पर क्या मिला है, 2 मिला है, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4096 को हमें यहाँ पर इस तरह से लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने 12 टाइम जो है तो इसे इस तरह से यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन यहाँ पर हमें जो है तो इसकी जोड़ी कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 जोड़ी बनाना है हमें यहाँ पर। तो हम यहाँ इसकी जोड़ी बनाएंगे 1 2 3 4 5 एंड और आप देखेंगे इसकी 6 जोड़ी बनेगी ना, तो सो 2 इंटू 2 करना पड़ेगा हमें ना। तो यहाँ पर इसकी एक जोड़ी और एक बन गई इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एक एक जोड़ी को हम मुश्तरक यहाँ पर अदद लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा रूट 4096 इज इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 12 है तो 6 टाइम्स, ओके। तो लाइक दिस 2 2 ज़ा 4 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 and 32 ज़ा 64, so answer will be 64 here like this. So we can do so many questions like this pattern, okay. So बच्चों आपको ये तरीका याद रखना है, बस इस तरीके से हम बहुत सारे सवालात आसानी से कर सकते हैं, okay. Now we'll move for the next question, and next question is on your screen. 1089 is there. So 1089 को बच्चों हमें यहाँ पर तकसीम करना है। तो आपको मालूम है कि 1089 है, अब यहाँ पर 9 है, तो हमें यहाँ पर 3 से छोटा अदद जो है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर 9 को तकसीम करने वाला अदद वो 3 है ना। तो हम 3 से तकसीम करेंगे 1089 को, तो आप देखेंगे कि 3 3 ज़ा 9 होगा, है ना। यहाँ पर 1 रिमेनिंग रहेगा, तो आप देखेंगे कि 3 6 ज़ा 18 एंड देन 3 3 ज़ा 9। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 363 हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर इस तरह से बनेगा, है ना। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि 3 से ये वापस डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो आंसर है वो 1 2 1 इस तरह से बनेगा, ओके। सो 1 2 1 को हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं 11 से, ओके। सो 11 11 ज़ा 121, ओके। सो 11 11 ज़ा यहाँ पर हमें 1 मिलेगा ना, इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि अब यहाँ पर हमें 2 मिले हैं, ये एक पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया, 3 इंटू 3 एंड 11 इंटू 11, ओके। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा रूट 1089 इज इक्वल टू 3 इंटू 11, ओके। 3 इंटू 11 मीन्स रूट 1089 is equal to 33, okay. So 33 will be the answer here, okay, like this. So बच्चों हम इस तरह से जो है तो बहुत सारे सवालात हल कर सकते हैं, और इस तरह से हम जो है तो स्क्वायर रूट भी मालूम कर सकते हैं, ओके। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने आपको जो मालूमात दी है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा, है ना। हमने आपको कामिल मुरब्बा अदद का जज़रुल मुरब्बा किस तरह से मालूम करते हैं वो आज के सेशन में हमने आपको बताया है, कैसे ज़रबी के तरीके से जो है तो जज़रुल मुरब्बा हम किस तरह से मालूम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन के तमाम एग्जाम्पल्स आपको समझ में आई होगी, और साथ में हमने जो प्रैक्टिस सेट 30 यहाँ पर सॉल्व किया है ये भी आपने अच्छी तरह से समझा होगा, ओके। तो इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, इन तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, ओके। सो डू इट, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम। So students, there is some important questions in a description box, so you're supposed to solve that
questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।